इसके बाद हमें एक रचना करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? रचना। ओ को सी से मिलाना है। किससे? ओ को सी से मिलाना है। ठीक है, ये रहा हमारा ओ को सी से मिलाया, यानी ये रहा रेड पेन से हमने इसको यहाँ से रचना कर दी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने क्या कर लिया? रचना कर दी। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति में लिखेंगे, उत्पत्ति में, किसमें? उत्पत्ति में हम दोनों त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज OCA, वह त्रिभुज OPA में, इसमें OPA में हमें इन दोनों को सर्वांग समप्रूव करना है। सर्वांग समप्रूव करने से क्या मिल जाएगा हमें? ये भुजा और ये भुजा क्या मिल जाएगी हमें? बराबर मिल जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अब देखो हम OCA, कौन सा? OCA की बात करें और अगर इन दोनों की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? देखते हैं, कचरा होगा। यहाँ पर हमें रचना करनी पड़ेगी। ओ को सी से मिलाया हमने, यहाँ तक समझ में? ओ को सी से मिलाया। अब हमें इन दोनों त्रिभुज में सर्वांग समप्रूव करना है, क्योंकि हमें ये एंगल और ये एंगल के बारे में हमें बराबर प्रूव करना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया एंगल OCA व एंगल ट्रायंगल OBA में। यहाँ तक समझ में आया? हमने दोनों त्रिभुज लिया। अब बताइए, यहाँ पर ये साइड और ये साइड दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ये बाह्य बिंदु A से वृत्त पर डाली गई क्या है? स्पर्श रेखा है, यानी स्पर्श रेखा की ये दोनों लंबाई बराबर होगी ना। बाह्य बिंदु A से डाला गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? एकदम बराबर होगी। बस ये लिख देना यहाँ पर AC बराबर क्या होगा? AP होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? स्पर्श रेखा तथा वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बस ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो इसका नाम कितना हो जाएगा हमारे पास? OCA बराबर कितना हो जाएगा? OPA होगा। यहाँ पर लिख देना वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या, कौन सा? त्रिज्या द्वारा निर्मित कोण। कौन सा? त्रिज्या द्वारा निर्मित कोण। ठीक है, कितना डिग्री का होता है? समकोण का होता है। हम इसे डायरेक्ट 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये एंगल का साइन, एंगल OCA बराबर एंगल OPA बराबर 90 डिग्री, क्योंकि दोनों में बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, और एक चीज क्या आएगी हमारे पास? ये जो OA है, कौन सा? OA, ये दोनों त्रिभुज में क्या आ जाएगा? सर्वांग सम आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? OA बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? OA क्यों हो जाएगा? उभयनिष्ठ। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। और यहाँ पर हमने लिखा था AC बराबर AP, ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु A से डाल रहे थे, इसलिए हमारे पास ये हो गया। यानी यहाँ पर कौन सा हमारे पास रूल लग रहा है, यानी नियम लग रहा है? तो कौन सा? S वाला लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम SAS नियम से। कौन से? SAS नियम से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे हमारे? सर्वांग सम हो जाएंगे। कि यहाँ तक नहीं आया समझ में? आगे खुशी आ गया? तो इन दोनों त्रिभुज का हम करेंगे ट्रायंगल OCA, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OPA। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमारे पास ये वाला एंगल, कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल OAC। कौन सा? एंगल OAC बराबर होगा एंगल OPA। कौन सा? OPA। ये देखिए OAB। कौन सा? OAB, सॉरी OAP। और यहाँ पर लिख देंगे हम CPCT। कौन सा? CPCT हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? इसके बाद आगे हम करते हैं। इसके बाद यहाँ तो बता, इसके बाद ये हमारी क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। कौन सा? इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार हमने इस वाले त्रिभुज की बात करी थी, ऊपर वाले त्रिभुज की। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इस वाले को और इस वाले त्रिभुज को क्या करेंगे?
सर्वांग सम, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। इसी प्रकार क्या लिखोगे आप, ओ क्यू बी जो है सर्वांग सम आ जाएगा, किसका आ जाएगा हमारा, ओ क्यू बी, कौन सा, ओ क्यू बी जो है सर्वांग सम आ जाएगा किसका, ओ सी बी की, किसके, ओ सी बी के आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये सर्वांग सम जैसा हमने पहले किया है वैसा वैसा हमें पूरा नहीं लिखना, तीनों सूत्र लगा के हमने क्या लिखेंगे, इसी प्रकार इसको और इसको सर्वांग सम लिख लेंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे सिंप्लिसिटी के थ्रू। हम लिख लेंगे एंगल ओ बी क्यू, कौन सा, एंगल ओ बी क्यू बराबर आएगा किसके, एंगल, यहाँ पे ट्राइंगल लिख लेना, क्यू ओ सी, एंगल क्यू ओ सी, कहां से क्यू ओ सी पैसा, ये ओ बी सी आएगा ना हमारा, हाँ कहा दिमाग है, ओ बी सी क्या आएगा, ओ बी क्यू। देखिए यहाँ पर ओ बी क्यू ये वाला जो एंगल है इसके बराबर आएगा ओ बी सी के, आएगा या नहीं आएगा, कहां दिमाग है तेरा, याद हो गया। और ये क्यों बराबर होंगे, सीपीसीटी के कारण, किसके कारण, सीपीसीटी के कारण, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, हमने इतना प्रूव कर लिया कि दोनों आधे आधे किए। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके बाद हम क्या लेंगे, पूरा एक चतुर्भुज लेंगे। क्या लेंगे, पूरा का पूरा चतुर्भुज लेंगे। कौन सा चतुर्भुज लिखेंगे, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज, कौन सा, चतुर्भुज पी ए बी क्यू में, किसमें, चतुर्भुज पी ए बी क्यू में। अब देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, पी ए बी क्यू, देखिए पी ए बी क्यू पूरा का पूरा चतुर्भुज आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है पूरा का पूरा चतुर्भुज। अब बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान हमारा कितना होता है, 360। सारे के चारों जो कोण है लिखिए। सबसे पहले इस वाले कोण की बात करें, पी वाले की, तो ओ पी ए लिखेंगे, एंगल ओ पी ए प्लस, अब बी पॉइंट में आते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, पी ए सी। ठीक है, एंगल पी ए सी प्लस, बी पे आते तो सी बी क्यू हो जाएगा, एंगल सी बी क्यू प्लस, अगर क्यू की बात करें तो बी क्यू ओ, कौन सा, एंगल बी क्यू ओ बराबर कितना होगा, 360। यहाँ पर लिख देना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। ठीक है, ज्यादा समझ में। अब देखिए ये सीधी लाइन है और ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, और ये लाइन और ये लाइन, चार भुजें हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360। यहाँ तक कोई दिक्कत है सुरेश, कोई दिक्कत नहीं, जब ठीक है 360 होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत है, इन दोनों का मान कितना होगा, 90 होगा। तो बताइए ये कहाँ कहाँ पर है, ये एक 90 डिग्री है और इसका नाम क्या होता है हमारे, बी क्यू ओ, कहाँ है बी क्यू ओ, ये ना, दोनों 90 हो गए। ठीक है, ये 90 और ये 90। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलिए, यही रुक जाता हूँ, चले आगे। इसके बाद एंगल पी ए सी, कौन सा, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके आगे देखिए 90 और 90 कितना हो गया, 180। 180 इधर चला गया, 360 माइनस 180 करेंगे कितना आएगा, 180। कितना आएगा, एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू बराबर 180, डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, ध्यान से देखना, 90 और 90 कितना हो गया, 180। 180 उधर चला गया तो 360 में से माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 180 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। कोई डाउट है यहाँ पर? हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये पीएसी है कहां पर, ये देखिए पीएसी की बात कर रहे हैं, तो इधर देखिए पीएसी, ये रहा पी, ये रहा ए और ये रहा सी, यानी ये पूरा का पूरा एंगल है या नहीं है? और हमने क्या प्रूव किया है, ये और ये क्या है, बराबर है। तो मैं पीएसी को इसका डबल लिख सकता हूँ, इस वाले को डबल करूंगा तो पीएसी आ जाएगा, और इधर बात करूं तो इस वाले एंगल को डबल करूंगा तो पूरा का पूरा एंगल आ जाएगा, क्यूबीओ या ओबीक्यू आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा।
क्योंकि ये आधा है, ये आधा, इन दोनों को बनाएगा तो ये पूरा, इस आधे को मैं डबल कर दूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। बस सिंपल सा। पीएसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल डबल ऑफ एंगल OAC। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? अब आगे चले। अब आगे CBQ को भी क्या लिख सकते हैं, CBQ है तो इस आगे वाले को पूरा डबल लिख सकता हूं मैं। बस एंगल 2 ऑफ एंगल CBO, कौन सा, या OBC, ठीक है, बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, अब ये दो है इधर, ये दो और ये दो क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ये दो कॉमन ले लिया, एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये दो कॉमन ले लिया है तो हमने, ये दो इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बस इसके बाद थोड़ा सा और लाइन है। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो बीच वाला एंगल था ना AOB, ये 90 डिग्री प्रूव करना, बाकी हमें कोई प्रूव नहीं करना। अभी हमने क्या निकाला है, एंगल OAC प्लस OBC बराबर कितना निकाला 90 डिग्री। हमने इन दोनों का मान निकाल दिया, किसका, इन दोनों का मान निकाला। देखो अब हमें तीसरा कौन चाहिए, तो बस ये हमारा समीकरण नंबर 3 चल रहा है। यहां तक समझ में आया या ऊपर से जा रहा है? आगे यहाँ तक वीडियो थोड़ी लेट है क्योंकि ये क्लासरूम की वीडियो। ये हो गया हमारा एंगल OAC प्लस एंगल OBC बराबर कितना हो गया, यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो हमें लिखना पड़ेगा त्रिभुज AOB में, किसमें, त्रिभुज AOB में। त्रिभुज AOB के तीनों कोणों का मान कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, कितना होगा 180। इतना तो यहाँ दे तुमने। ठीक है, इन तीनों एंगल का मान कितना आएगा हमारे पास 180। तो मान लिखियो इसका, इसका और इसका पूरे का नाम लिखिए, एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA बराबर 180 होगा या नहीं होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। अब इन दोनों का मान कितना है हमारे पास, ये देखो एंगल OAC प्लस OBC कितना है 90 डिग्री। अपन ने गलत लिखा है क्या, OBA, ये OBA है, ये OBC है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि हम पूरा त्रिभुज ले रहे तो ये आधा अधूरा नहीं आएगा। ठीक है, दोनों एक ही है तो कितना आएगा हमारे पास, एंगल AOB प्लस कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे का नाम कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो OBC है ना, ये जो OBC है ये पूरा एंगल है। ठीक है, OBC और दोनों सेम ही है। ठीक है, इसको आप ये भी ले सकते हैं एंगल OBA। ठीक है, OBA दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ तक ये 90 डिग्री हो गया, बराबर में कितना चल रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOB बराबर कितना होगा, 180 में से 90 चला गया, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यानी हैंस प्रूव, यानी इतनी सिद्ध। यही हमें प्रूव करना था कि नहीं करना था? यहाँ तक समझ में आया? तो एक बार वापस बढ़ा देता हूँ। हमारे पास पूरा क्वेश्चन था, इसमें हमें ये प्रूव करना था 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया, इसको और इसको बराबर प्रूव किया, इसको और इसको बराबर प्रूव किया। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पूरा चतुर्भुज का अगर हम मान रखेंगे तो। आया समझ में? हमने उसके बाद चतुर्भुज के चारों कोणों का मान रखा, उनके बाद इन दोनों के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला था समीकरण नंबर 2 या इससे पहले वाले इक्वेशन में। ठीक है, यही निकाला ना, हाँ यही है। ये पूरा का पूरा समीकरण 3 में बताया। फिर हमने ये छोटा सा त्रिभुज ले लिया, कौन सा AOB। क्यों लिया, क्योंकि हमें एंगल AOB चाहिए था और ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक